नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बिहार के दरभंगा जिला से हम हैं और आज रमज़ान का जो मौका है, खासकर आपको बता दें कि ईद 2 दिन के बाद ही होने वाला है और ख़ासकर लॉकडाउन के बीच जो मार्केट का जो रौनक है वो कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है। जो प्रशासन के द्वारा लगातार कुछ दिनों के लिए जो ढील दी गई है उसमें लोगों ने अपने घर के लिए और ईद के लिए कपड़ा जो है, जो मार्केटिंग है वो कर लिया है। लेकिन अब आज आपको पूरा बता दें मामला कि रमज़ान उल मुबारक महीना का चौथा और अंतिम जुम अलविदा का नमाज अदा किया गया। शुक्रवार को पूरे मिथिलांचल और दरभंगा शहर का सबसे बड़ा जामा मस्जिद बाकरगंज लहरियासराय जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मात्र 5 नमाजियों ने ही अलविदा किया नमाज। आपको बता दें कि जहां इस 3 मंजिला मस्जिद में हजारों की संख्या में लोग अलविदा की नमाज अदा किया करते थे और मस्जिद के अंदर से लेकर मस्जिद के बाहर तक मुख्य सड़क तक लोगों की भीड़ 10,000 के करीब रहती थी। वहां सिर्फ 5 लोगों ने नमाज अदा किया है। इतिहास की अगर बात करें तो इससे पहले कभी ऐसा मौका हुआ ही नहीं। लेकिन अब आपको पूरा जानकारी दे दें, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। लॉकडाउन का पालन भी बहुत अच्छे तरीके से किया है और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए जुमा का नमाज जो है वो अदा किया है। सिर्फ आपको बता दें कि पूरी मस्जिद खाली रही, केवल 5 ही नमाजी इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते हुए नजर आए हैं। मस्जिद के बाहर गेट पर ताला लगा दिया गया था। अलविदा की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद के इमाम और नमाजियों ने भारत देश में कोरोना महामारी बीमारी से संक्रमित तमाम लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की और देश और तमाम दुनिया से इस कोरोना वायरस महामारी समाप्त हो, देश दुनिया में शांति और अमन कायम रहे, तमाम जाति धर्म के लोगों का एक दूसरे से में भाईचारा कायम रहे। इस सब बातों पर देश भर के मस्जिदों में लॉकडाउन का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। कहीं कहीं अगर छुटपुट अगर घटना की बात करें, लोग जहां कहीं न कहीं अगर पहुंच रहे हैं मस्जिद के बाहर तो मस्जिदों में ताला लगा हुआ है, लोगों को अंदर एंट्री नहीं है। लोग घरों में ही जो जुमा की नमाज है वो अदा कर रहे हैं। ईद बस 1 दिन अब बाकी है। अब देखते हैं कि ईद के मौके पर लोगों को कैसे छूट मिलती है। देखिए पूरा कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ के जो इमाम हैं उन्होंने इस बारे में क्या कहा है, देख सकते हैं सामने कैसे लोग नमाज अदा कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहेगा। ये अगर बात करें जो रमज़ान की बात करें या ईद की बात करें, बहुत ही ऐतिहासिक ये पल है। सिर्फ 5 लोग यहाँ नमाज अदा कर रहे हैं। लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। रमज़ान मुक़द्दस का मुबारक महीना चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं। इस मुबारक महीने में लोग इबादत अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत सारे लोग कुरान की तिलावत में मशगूल होते हैं, बहुत सारे लोग ज़िक्र व अस्कार में, बहुत सारे लोग दुआ में मशगूल होते हैं और दुआ मांगते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मांगते हैं, खा वो हिंदू भाई हो या मुसलमान भाई हो या वो भाई किसी भी मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हो। और ये मुबारक महीने में खुसूसी तौर पर हम लोग जो दुआ मांगते हैं वो कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है, एक दूसरे के जाने का डर और खौफ है, उसके लिए दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह, किसी भी भाई को भी अगर ये मर्ज़ लग गया है, ए अल्लाह उन भाई को तू शिफा अता फरमा, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, इस बीमारी को तू दूर फरमा। रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। इस महीने का ये आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। और ये जो मस्जिद है ये दरभंगा ज़िले की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसे लोग बाकरगंज लहरियासराय की जामा मस्जिद कहते हैं। और इस मस्जिद में अलविदा के वक्त में हज़ारों से कहीं ज़्यादा लोग मुसल्लियान होते हैं और इसका असर बाहर के सड़कों पर नज़र आता है। भीड़ भाड़ का हुजूम होता है, इज़्दिहाम की सूरत होती है। लेकिन हुकूमत हिंद का जब से ऐलान हुआ है, लॉकडाउन का मामला जब से चल रहा है, तकरीबन 2 महीना मुकम्मल होने को है, उस वक्त से लेकर अब तक मस्जिद के जो जिम्मेदार हैं और हमारे बड़े बड़े अकाबिर जो हैं, हज़रत मौलाना अरशद रहमानी, हज़रत मौलाना महमूद मदनी, इसी तरह हज़रत मौलाना ये वली रहमानी साहब, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, बड़े बड़े अकाबिर हैं, उन लोगों की तरफ से हिदायत आया है कि मस्जिदों के अंदर 4-5 लोगों के साथ ही नमाज अदा किया जाए। खा वो नमाज पंजगाना हो, 5 वक्त की नमाज हो, या जुमा की नमाज हो, या अलविदा की नमाज हो, या आने वाला जो ईद उल फित्र है, जो मुक़द्दस महीना हम लोग का होता है और इज़्तिहाम की सूरत होती है, खुशी का माहौल होता है।
तो इसमें भी तमाम लोगों की हिदायत है और हमारी हुकूमत की तरफ से भी ये अनाउंसमेंट होते हैं, प्रशासन की तरफ से बार बार अनाउंसमेंट होते हैं, और मस्जिद की तरफ से भी हम लोग ऐलान करते हैं। हर एक नमाज के बाद, 2 नमाज के बाद अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए। जो लोग भी मस्जिदों के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, 3-4 लोग ही नमाज अदा करें। एक इमाम होते हैं उसमें, एक मुअज्जिन होते हैं, एक खुद्दाम मस्जिद होते हैं जो मस्जिद की सफाई का काम करते हैं, वो खुद्दाम मस्जिद कहलाते हैं। यही हजरात होंगे, उसके अलावा कोई नहीं होंगे। एहतिकाफ का मामला आखिर में, रमज़ान मुक़द्दस के आखिर में एहतिकाफ चलता है हम लोग के अंदर। एहतिकाफ के अंदर लोग बैठते हैं, अल्लाह के वो ख़ास मेहमान होते हैं और वो दुआ करते हैं, पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं। 2-3 लोग हमारे एहतिकाफ के अंदर बैठे हुए हैं, वो पूरे मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह जो भी मर्ज़ है उस मर्ज़ को तू दूर कर दे, जो भी बीमारी है उस बीमारी को दूर कर दे, जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, खा वो किसी भी बीमारी में मुब्तला। और आप देख भी रहे हैं, सब लोग मौजूद हैं कि 3-4 लोगों के साथ ही हमने नमाज जुमा ही नहीं बल्कि नमाज अलविदा, जो सय्यदुल अय्याम यौमुल जुमा कहलाता है, तमाम हफ्तों का ये सरदार है, उसमें हम लोग 4-5 लोगों के साथ नमाज अदा किए हैं। और बस इंशाअल्लाह हुकूमत का जब तक आदेश रहेगा उस वक्त तक हम लोग इसी पर अमल करेंगे, क्योंकि हुकूमत की बात मानना इस्लाम के अंदर है। खा हुकूमत वक्त कोई भी हो, उनकी बात माननी है, उनकी बात मानने में खैर हमारे बड़े हैं, हम उनकी पैरवी करते हैं और हमें उनके नक्शे कदम पर भी चलना है। लेकिन हमारे प्रशासन को ये चाहिए कि वो मुकम्मल तरीके से वो पब्लिक का साथ दे, वो भेदभाव का माहौल कायम न करे। खा वो हमारे हिंदू भाइयों या मुसलमान भाइयों या कोई भी मज़हब से वो ताल्लुक़ रखते हो, हर भाई के साथ ये बर्ताव रखें वो कि भाई सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। 3-4 लोग ही वो इस काम को अदा करने की वो कोशिश करें और उसमें फासला का ख्याल रखें। भेदभाव के माहौल अगर कायम होता है तो ऐसी सूरत में हमारे लिए भी नुकसान है, वो आपके लिए भी नुकसान है, और हुकूमत की बात ना हम मान रहे हैं ना आप मान रहे हैं। ऐसी सूरत में आप तो देख रहे हैं कि हम लोग माशाअल्लाह 3-4 लोग के साथ नमाज अदा कर रहे हैं। बाहर का जो माहौल है आप देख ही रहे हैं।